बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम। कौम की तमाम नज़रें कल सुप्रीम कोर्ट के नैब केस की समाअत पे हैं और एक हलचल नज़र आ रही हर तरफ। हलचल क्या है जी? खान साहब कल वीडियो लिंक पे बयान देंगे सुप्रीम कोर्ट में। इसको कुछ लोग तो बड़ा उठा रहे हैं कि पता नहीं कोई तूफ़ान आ जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि ये होगा ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। काजी ईसा ने ऑर्डर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन दिखाया नहीं जाएगा, 100 बहाने लगाए जाएंगे और बहाने लगाए जा रहे हैं। बहाना ये बना लिया गया है कि सिक्योरिटी थ्रेड है, ये अडयाला जेल और बड़ी बड़ी जेलें जो हैं 3 दिन तक तमाम सरगर्मियाँ मुअत्तल। आज नैब मेरा ख्याल है नैब केस ही था जिसका जज को भी जेल नहीं जाने दिया गया और कहा गया कि समाअत 2-3-4 दिन मुलतवी करके आगे ले जाई गई। गालिब इम्कान ये है कि कल कोई बहाना बना के खान साहब को दिखाने से बचा जाएगा कि खान साहब नज़र ना आए टीवी पे लोगों को। इतना ज़्यादा खौफ, मैं तो हैरान हो गया। उसे काफ़ी देर से पाबंद किया हुआ है चैनलों को कि उसे नहीं दिखा सकते, नाम भी नहीं ले सकते, और वो जेल में है। जेल में समाअतें हो रही हैं मुकदमों की और बयान भी रिकॉर्ड करवाने के लिए वीडियो लिंक पे कपकपी तारी, ऐवानों में लर्जा तारी। ये है जाली हुकूमत। अगर ये को बंदे के पुत्रों की हुकूमत होती और ये फार्म 45 वाले होते, 47 वाले ना होते, जालसाजी से ना आए होते, पैसे दे के इन्होंने सीटें ना खरीदी होती, धोखा ना किया होता, तो ये कहते दिखाओ भाई, एक अपोजिशन लीडर है, मुखालफ लीडर है हमारा, जेल में है, दिखाने में क्या कोई तूफ़ान आ जाएगा। लेकिन इतने खौफजदा, मैंने इतने खौफजदा लीडर ज़िंदगी में नहीं देखे। एक तरफ मुकाबला करते हैं, बढ़ के मारते हैं, 9 मई वालों को नहीं छोड़ेंगे, 9 मई वालों को असम्बली में हंगामा नहीं करने देंगे, 9 मई वालों को। ये कौन कह रहा है? ये सियासी जमातें जो अपने आप को कहती। बेशर्मी की हद है यार, तुम किस चीज़ की सियासी जमातें हो? तुम्हें पता है 9 मई क्या है और सारा कुछ। अब तो खुद बोल रहे हैं वो 9 मई के मुकदमात बनाने वाली इंपोर्टेड हुकूमत के वज़रा बोल रहे हैं। अब वो कह रहे हैं ये सारा कुछ हमने जो कुछ किया हमारे गले पड़ गया और उल्टा इससे हमारी पार्टी का सत्यानाश हो गया, हमें नुकसान पहुंचा और खान की बल्ले बल्ले हो गई, ये कह रहे हैं। और फिर सियासतदानों का इस तरह, किसी सियासतदान को जेल में पता भी है किसने बंद किया हुआ है, जिम्मेदारी भी नहीं लेते और चैम्पियन भी बनते हैं जमहूरियत के। और खान को कल किसी न किसी तरह टीवी पे दिखाए जाने से रोकने के लिए सर पकड़ के बैठे हुए मीटिंगें हो रही, इधर उधर मजलिसें, और जो 2-3-4 पिट्ठू छोड़े हुए। अच्छा, एक झगड़ा तो ये है कि खान साहब को दिखाया जाने वाला, सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुका, आर्डर दे चुका अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को कि इंतजामात करो। अब यहाँ मैं तो बड़ी देर से देख रहा हूँ कि अदालतों के अहकामात का मजाक उड़ाया जा रहा है। और काफ़ी देर से बंदयाल साहब के ज़माने से बंदयाल साहब ने बहुत सुस्ती का मुजाहरा किया, थोड़ी बहुत जान उनमें थी भी, लेकिन फिर भी अगर सुप्रीम कोर्ट के बाहर नारे लगाने वालों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई कर देते, 4-5 वज़ीर जो थे इम्पोर्टेड हुकूमत के, उनको खुडे लाइन लगा देते, नाअहल कर देते, तौहीन अदालत का मुकदमा उन पर चलाते, तो शायद ये ज़ुबानें आज जो फैसल वाडा की ज़ुबान खुली, फैसल वाडा पूरा मुंह खोल के, मैं कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं कहना चाहता, बस पूरा मुंह खोल के बोल रहा है, जो हमारी पगड़ी उछालेगा हम उसकी पगड़ी का फुटबॉल बना देंगे, जो हमें ये करेगा हम वो कर देंगे। बाबा, तुम्हारा तो अदालतों से झगड़े को नहीं, अदालतें तो कह रही हैं हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं हुक्मरान फैसले करवाने के लिए, असरअंदाज होने के लिए, तुम क्यों चीखे मार रहे हो? तलाल चौधरी और टेसोरी गवर्नर कराची वाला, पता नहीं है कि नहीं है आजकल, और 3 बंदों ने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर कर के अपने अंदर का दर्द जो है उसे जाहिर किया कि भाई
ये बताया कि तकलीफ हो कहाँ रही है, परेशानी कहाँ है। काश ऐसे पिट्ठू, ऐसे एजेंट अगर खामोश रहें, अपने इदारों की बदनामी ना करवाएं पाकिस्तान में। ये अदालत का मसला है, एक बंदा है उस पर आपने झूठे मुकदमात, जाली मुकदमात बनाए हुए हैं, वो एक एक करके अदालतों से उड़ रहे। एक आज 190 मिलियन पाउंड वाले केस में खान साहब की ज़मानत हो गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। और अल्लाह की शान देखें कि उसी जस्टिस आमिर फारूक से जो सारे काम रोक के बैठा हुआ था, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारक जहांगीरी, शायद ये दो जज हैं जिनके बेंच ने फैसला किया कि खान साहब को ज़मानत पे रिहा किया जाता है, 10 लाख का मचलका जमा करवाने का कहा है। इसी तरह बाकी केस भी, केस क्या बनाए हुए हैं, सारे जालसाजी की हुई है। ये केस क्या था, ये पैसे सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, सुप्रीम कोर्ट से गवर्नमेंट के पास चले गए, केस इमरान खान के खिलाफ, पैसे पाकिस्तान आए। अल कादिर यूनिवर्सिटी के लिए एक इदारा बन रहा है और जिन्होंने करोड़ों, अरबों, खरबों, अभी ये ताज़ा खबर चल रही है, अभी इसकी बहुत सारी तफसीलात आ रही हैं। 11 अरब डॉलर पाकिस्तान से दुबई गया है और माल ख़रीदा गया है। इमलाक, जायदादें, प्रॉपर्टियाँ, और अभी ये सिर्फ इंडिविजुअल का है, कंपनियों की तफसीलात अभी नहीं आई सामने। इंडिया से नंबर 1 पे है, इंडिया की आबादी ज़ाहिर है 1.5 अरब की आबादी है और हमारी आबादी 25 करोड़ है, लेकिन हम दूसरे नंबर पे हैं प्रॉपर्टियाँ ख़रीदने वाले। और प्रॉपर्टियाँ ख़रीदने वालों में स्टेक होल्डर बहुत सारे, वो पब्लिक ऑफिस होल्डर जो थे वो शामिल हैं। मैंने कल भी कहा था कि प्रॉपर्टी अगर अपने माल से कोई बंदा ख़रीदता है तो कोई अर्ज नहीं, उसका हक बनता है। वो अगर दुबई में रहना चाहता है दुबई में वो ख़रीद सकता है, सऊदी अरब में रहना चाहता है सऊदी अरब में, बरतानिया में रहना चाहता है बरतानिया में। लेकिन अगर वो मुल्क का पैसा लूट के प्रॉपर्टी ख़रीदता है, मुल्क की दौलत लूट के, किसी सरकारी ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठा के, तो उस पर एक कमीशन बनना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का फ़ौरन। जो बड़े बड़े ज़िम्मेदार जो सरकारी ओहदों से फ़ायदा उठा के प्रॉपर्टियाँ बना गए हैं, अब आप अंदाज़ा लगाएं, हम IMF से 1.5 अरब या 1.25 अरब डॉलर कर्ज लेने के लिए कितनी मिन्नत समाजत कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि बिजली हमें 90 रुपये पर यूनिट इस वक्त मौजूद है, वो और महंगी कर रहे हैं। और ये बिजली है कितने की? आज़ाद कश्मीर के लोगों ने जिंदा दिली का मुजाहरा किया, मैदान में आके बिजली की असल कीमत बता दी। वहाँ असल कीमत अब 3 रुपये पर यूनिट, और 200 या 300 से ज़्यादा होगा तो 5 रुपये 6 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा कीमत ये थी। लेकिन पाकिस्तानी अवाम इनको फुटबॉल की तरह मेले में जिधर चाहते हैं ठुड्डा मार के, कभी इधर को कभी उधर को, कभी गैस 200% महंगा, कभी बिजली महंगी। और अवाम जब तक निकलेंगे नहीं, यहाँ के आज़ाद कश्मीर के अवाम की पैरवी नहीं करेंगे, उस वक्त तक तो ये अवाम का जीना हराम कर किए रखेंगे ना शहबाज साहब। शहबाज साहब बड़ा मासूमों वाला मुंह बना के कहेंगे जी बड़ी मुश्किलात हैं, कौम को बर्दाश्त करनी पड़ेगी। खुद 11 अरब डॉलर की प्रॉपर्टियां सिर्फ दुबई में निकली, और अगर बरतानिया, फ्रांस, अमेरिका और यूरोप के बाकी ममालिक में इन बड़ों की प्रॉपर्टियां और इन बड़ों की जायदादें और बैंक बैलेंस सारे इकट्ठे कर लिए जाएं, तो इसहाक डार साहब ने तो काबीना के इजलास में कहा था कि 200 अरब डॉलर हमारा बाहर पड़ा हुआ है। और वज़ीर ख़जाना बाद में जो आए, सलमान शाह, उन्होंने कहा कि नहीं 200 अरब डॉलर नहीं है, 120 अरब डॉलर। चलें ये फिगर मान लें, मैं कहता हूँ 100 अरब डॉलर भी पड़ा हुआ है या उसकी प्रॉपर्टियाँ हैं, तो आ जाए तो पाकिस्तान में गुर्बत का खात्मा ना हो जाए, हमारी कर्ज़ों से जान ना छूट जाए, लोग जो लाने वाले वापस लाने वालों को दुआएं ना दे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ नैब किसी के आर्डर पे लुटेरों, चोरों, डाकुओं, दौलत लूटने वालों को सहूलतकारी मुहैया करती। नैब का चेयरमैन प्लेट में रख के उनके घर जाकर इंसाफ कहता, आपने 100 अरब लूटा सिर्फ, बस
आप 1100 अरब लूटें, आप 1200 अरब लूटें, आपके मामलात हमारे साथ सीधे रहने चाहिए। आप पे कौन केस चला सकता है? सारे केस जिसमें सारी बैंक ट्रांजैक्शन वगैरह हर शय के सबूत मौजूद थे, पता नहीं कितने हज़ार सफ़े यहाँ दिए गए थे शहबाज सपीड के, लेकिन वो सब कुछ नैब ने, चेयरमैन शहबाज साहब ने, जब आप उनको चोरों को कहेंगे कि आप आके कुर्सी पे बैठ जाएं और जो चाहें करें, तो उन्होंने ऐसा चेयरमैन नैब लगाया कि बल्ले बल्ले करवा दी। भट्ट साहब हैं कोई, रिटायर्ड जनरल नज़ीर भट्ट साहब हैं कोई, उन्होंने कहा भट्ट जो मर्जी करे, भट्टों को मौज है, ऐश है। जरदारी साहब को सदारती इस्तिस्ना मिल गया, उनके केस भी सारे फ़िलहाल डिले पे होते रहेंगे 5 साल से। मैं किसी दिन नैब के चेयरमैन साहब कहेंगे सर आप जैसा तो पाकिस्तान में दयानतदार, अमानतदार और आप बाकिरदार आदमी, आप जैसा तो है ही को नहीं, आपके ख़िलाफ़ तो ऐसे झूठे केस बनाए हुए थे। इन्होंने बनाए किसने थे उनका पता कर लें ज़रा। वो आजकल ये उन बनाने वालों के ही लाडले हैं, और ये अदालत का और मसला अदालत का और दबाव डालने वालों का चल रहा है। दबाव कहाँ से पड़ रहा है हमें नहीं पता, हुक्मरान डाल रहे हैं, इदारा को और इदारा डाल रहा है, कोई ब्यूरोक्रेसी डाल रही है। उसका फ़ैसला होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो ये चीखें वाडा की चीखें क्यों निकल रही, तलाल चौधरी की चीखें क्यों निकल रही, और टेसोरी क्यों चीखें मार रहा है? इस पे गौर करने की बात है। अगर इस पे आप गौर फरमा लेंगे तो आपको खुरा मिल जाएगा कि खुरा कहाँ तक जा रहा है। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। एक बहुत अहम इशू जो आज 15 मई को फ़लस्तीनी, हमारे फ़लस्तीनी भाई 1948 को जब वहाँ कब्ज़ा हुआ, उस वक्त से 15 मई का यौम नकबा के तौर पे मना रहे हैं। और चाबियाँ वो ले गए थे बैतुल मक़दस की जब कब्ज़ा दिया उन्होंने, तो चाबियाँ आज भी वो लहरा के किसी वीडियो में कह रहे थे कि हमारी जान भी जाती है तो जाए, हमारा कुछ भी ना बचे, लेकिन हम बैतुल मक़दस की हिफाजत के लिए, मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए और सहूनियों और साम्राज्यों को यहाँ से निकालने के लिए अपना जो किरदार हमसे अदा हो सकता है करेंगे। अपने मुतालबात से, अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। अल्लाह ताला उनको कामयाबी अता फ़रमाए। जहाँ बहुत सारे दुख मैंने देखे, मैंने से मुराद पूरी कौम ने, मुसलमान जो दर्द महसूस करता है ना मुसलमान का, उन सब ने। वहाँ मैंने कल परसों एक वीडियो देखी जिससे कुछ थोड़ा सा दिल को तसल्ली हुई। उसमें अम्मान के सुल्तान बादशाह ने अरब बादशाहों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। उन्होंने हाथ आगे किया, उसने पीछे कर दिया। क्यों? उसने कहा ये सब इसराइल के सहूलतकार हैं और मैं इसराइल के सहूलतकारों से हाथ नहीं मिला सकता। इनमें से किसी के साथ अमाराती और दीगर कुवैती वगैरह, इनमें से किसी के साथ हाथ नहीं मिलाया। और हमास के सरबराह हानिया की पेशानी को बोसा दिया जाकर। कम अज़ कम इतनी भी गैरत रहे ना बाकी हुक्मरानों में, इतनी भी रहे तो शायद ये मंज़र जो हम वहाँ फ़लस्तीन में देख रहे हैं ये मंज़र नज़र ना आए। अल्लाह ताला से आप भी दुआ करें। आज हम उनके साथ इज़हार यकजहती भी करते हैं, आप भी दुआ करें, हम भी दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उन पे जो जुल्म हो रहा है इसको जल्द अज जल्द ज़ालिमों का हाथ तोड़ दे और उन्हें फ़तह नुसरत अता फ़रमाए। मस्जिद अक्सा और बैतुल मक़दस की आज़ादी का कोई सामान बन जाए। अल्लाह करे हमारे जो हुक्मरान हैं वे बद किरदार, इनको कोई गैरत, इनका कोई ज़मीर जाग जाए। ये तो यहाँ पाबंदियाँ लगा के बैठे हुए हैं कि कोई फ़लस्तीनियों की हिमायत में निकल भी नहीं सकता। जो इसराइल के साथ है अल्लाह उसका सत्यानाश कर दे, और जो फ़लस्तीन के साथ जिसका दिल धड़कता है खुदा उनको हिम्मत और इस्तिकामत, ताकत और कुव्वत अता फ़रमाए और उन मुजाहिदों की अल्लाह मदद फ़रमाए।